अच्छा, फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन हो गई थी पिछली वीडियो में, तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलते हैं सांस लेने के अमल को, ठीक है। थ्रू रेस्पिरेशन में एनर्जी, सांस लेने से हमको एनर्जी हासिल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो जाती है अंदर वो हमें एनर्जी देती है एक तरह से, ठीक है। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो जा रही है अंदर वो हम जो खाना खाते हैं उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाती है, और वो जो कॉम्प्लेक्स खाना हम खाते हैं, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिज्म इनको थोड़ी थोड़ी हिस्सों में डिवाइड करने में मदद करती है। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन ब्लड गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन से क्या होती है, ब्लड में गैस की एक्सचेंज होती है। ब्लड में कौन सी गैस है जो निकलनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड को कौन सी गैस चाहिए, वो है ऑक्सीजन। तो ये सारा अमल गैस एक्सचेंज का कहाँ होता है, फेफड़ों और ब्लड के दरमियान। रेस्पिरेशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करती है। थ्रू रेस्पिरेशन वी कैन एडमिनिस्टर्ड वेरियस ड्रग। रेस्पिरेशन के थ्रू या सांस के ज़रिए हम बहुत सी दवाइयाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अस्थमा में लोग वो इनहेल करते हैं पम्प सा, उससे क्या करती है, उनको दवाई जाती है सांस के ज़रिए, ठीक है। रेस्पिरेशन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एनेस्थीसिया। रेस्पिरेशन एनेस्थीसिया की प्रोसेस में भी हेल्प करती है, बंदे को बेहोश करने में भी मदद फ्राहम करती है। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। आप स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया कौन से होते हैं, अच्छा ये टॉपिक आपने स्टार कर लेना है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में एमसीक्यू भी आते हैं और पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया के कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज बेहोश होने तक कुछ स्टेज होते हैं। इनिशियली देयर इज एनाल्जेसिया विदाउट एमनीशिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द से आराम, दर्द का ना होना, और एमनीशिया का मतलब होता है याददाश्त का खो जाना, या याददाश्त खो बैठना या भूल जाना, ठीक है। पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या होगी, बंदे का दर्द ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगी, उसको याददाश्त नहीं रहेगी, भूल जाएगी बात। लेटर बोथ एनाल्जेसिया एंड एमनीशिया अंजोर। उसके बाद क्या होगी, दोनों बातें होगी। पहले सिर्फ एक बात होगी एनाल्जेसिया, फिर दोनों बातें होंगी एमनीशिया और एनाल्जेसिया। अब दूसरी स्टेज पे जब बनना जाता है, ठीक है, जब उसको एनेस्थीसिया देते हैं ना, पहले वो एक स्टेज पे होगा, मतलब वो एक स्टेज पे होगा, फिर दूसरी स्टेज पे जाएगा। कहने का मकसद है कि मतलब अगर आपने एनेस्थीसिया दी ना अभी, तो हल्का हल्का पहले उसको दर्द खत्म होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बेहोश होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हम पढ़ते हैं फिर इसको बोलते हैं स्टेजेस, ठीक है। अगला स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। उसके बाद क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसका बीपी बहुत ज़्यादा रेस कर जाए, ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए, ठीक है, वो एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटमेंट वाले स्टेज से बचने के लिए हम उसको थोड़ा एनेस्थीसिया से पहले एक दवाई देते हैं जो इस स्टेज को कम करती है। स्टेजेस ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। अब ये स्टेज है जिसमें हमने सर्जरी करनी होती है, ठीक है। अब स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया वो स्टेज है जिसमें बंदा इतना बेहोश हो गया है कि उसकी सर्जरी की जा सकती है, ठीक है। वो उसकी भी उसके मज़ीद 4 हिस्से होते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया के। प्लेन वन में क्या होगा, उसके आई बॉल्स मूव कर रही होंगी, प्यूपल्स जो होंगे वो नॉर्मल साइज़ के होंगे। प्यूपल्स बोलते हैं आई बॉल के अंदर, आँख के अंदर ब्लैक वाली जगह के अंदर छोटा सा जो ब्लैक हिस्सा होता है, जो बड़ा और छोटा होता है लाइट की, उसे प्यूपल बोलते हैं, ठीक है। कंजक्टाइवल रिफ्लेक्सेस इज अबॉलिश्ड। कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स बोलते हैं जब आप आँख के अंदर किसी की उंगली मारते हो ना, आँख आपकी एकदम झपकी जाती है, मतलब आँख पे कोई उंगली मारे आपकी अंदर की तरफ, तो क्या होती है, आँख एकदम बंद होती है, इसे बोलते हैं कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स। तो इस एनेस्थीसिया में क्या कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा। रेस्पिरेशन इज़ रेगुलर। उसकी सांस जो है वो रेगुलर चल रही होगी। अगर आपने और एनेस्थीसिया दी तो वो बंदा प्लेन 2 में चला जाएगा, मतलब अगले हिस्से में। उसमें क्या होगा, उसके आई बॉल एकदम से रुक जाएंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। पीपल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज अबॉलिश। कॉर्नियल रिफ्लेक्स बोलते हैं आँख के जो सामने ब्लैक वाला हिस्सा है उसको हाथ लगाने से अगर उसकी आँख बंद नहीं होती, उसे बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स ख़त्म हो गया, ठीक है। नॉर्मल लोगों की क्या होती है, अगर आँख वाले सामने हिस्से में कोई उंगली मारे तो क्या होती है, आँख एकदम से बंद हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, एनेस्थीसिया वाले में वो बंद नहीं होगी। रेस्पिरेशन इज़ रेगुलर बट शेल लोअर देन प्लेन वन। इसमें भी रेस्पिरेशन सांस वो नॉर्मल ले रहा होगा, पर क्या होगा, लोअर देन मतलब कम सांस ले रहा होगा। प्लेन 3 में क्या होगा, पीपल्स डायलेट हो जाएंगे। लाइट रिफ्लेक्स इज अबॉलिश। लाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं कि जब पीपल्स पे लाइट पड़ती है तो पीपल्स क्या करते हैं, पीपल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्स। तो इसमें ये ख़त्म हो जाएगा। लैगिंग ऑफ थोरेसिक रेस्पिरेशन बिहाइंड द एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। उसकी सांस जो है वो एकदम से ख़राब हो जाएगी, मतलब पेट से सांस नहीं लग जाएगा वो, ठीक है, छाती से सांस नहीं ले पा रहा होगा। प्लेन 4, अगर आपने अब और एनेस्थीसिया दी उस पेशेंट को तो फिर वो प्लेन 4 में जाएगा। उसमें क्या होगा, पीपल्स बिल्कुल डायलेट हो जाएंगे, लाइट रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, और रेस्पिरेशन जो है एंड लेटर सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सीजेशन बोलते हैं रुक जाना। सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन इंश्योर्स, मतलब कि रेस्पिरेशन या सांस जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। अगला है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, प्री बोलते हैं पहले, बिफोर, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से, प्रिपरेशन तैयारियाँ। ऑपरेशन से पहले कि आपने पेशेंट्स के साथ जो चीज़ें करनी है, जो तैयारी करनी है, जो आपने उसको डील करना है, ठीक है। ऑपरेशन से पहले पहले उसे कहते हैं प्री ऑप प्रिपरेशन या प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, आपने सबसे पहले पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है, क्या मसला है, आपको क्यों ऑपरेशन हो रहा है, क्या तकलीफ़ है आपको, किस मसले की वजह से, किस तकलीफ़ की वजह से आपका ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तकलीफ से ज़्यादा है आपको या कम है,
ये सारी बातें। फुल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कंप्लीट ब्लड CBC करवाना है, ये वो इस तरह के टेस्ट करवाने हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नेसेसरी, अगर बंदे का पेशेंट का ब्लड कम है तो फिर आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है। इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना है कि आपका ये प्रोसीजर होगा। इन्फॉर्म द पेशेंट द एडवर्स आउटकम्स, उसको ये भी बताना है कि इसके आउटकम्स क्या क्या आपके साथ बुरा हो सकता है। प्री ऑपरेटिव फास्टिंग, आपने उसको कम अज़ कम जो है तो 6 से 8 घंटे ऑपरेशन से पहले कुछ भी नहीं खाने देना। उसको NBM रखना है। NBM बोलते हैं नील बाय माउथ, मुँह से उसने कुछ भी नहीं खाना, ठीक है, ऑपरेशन से कम से कम 6 से 8 घंटे पहले। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट बोलते हैं इजाज़त लेना, आपने पेशेंट से इजाज़त लेनी है कि हाँ भाई सर्जरी करने जा रहे हैं, आपकी इजाज़त है। अगर वो लिख के देता है, साइन कर देता है, फिर आपने सर्जरी करनी है, ठीक है। हैविंग टेकन अ फुल क्लिनिकल हिस्ट्री, परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यूड द रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन, द एनेस्थेसिस्ट should decide if further measures required to prepare the patient satisfactorily before operating anesthesia, and while this is the same time to address any factors which pipe the patient in necessary case of adverse outcomes in which could be। अच्छा यही कह रहा है यहाँ पे कि आपने सबसे पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट्स करनी है सारी, ताकि बाद में कोई मसला ना बने। पोस्ट ऑपरेटिव प्रिपरेशन, पोस्ट बोलते हैं बाद में, ऑपरेशन के बाद आपने क्या करना है। एले एंजाइटी एंड फियर, रिड्यूस सिक्रेशन, enhance hypnotic effects of general anesthetic agents, reduce post-operative nausea and vomiting, produce amnesia, clear the airway, normalize BP and pulse, normalize respiration circulation। कहते हैं जब ऑपरेशन हो चुकी है उसका, तो फिर आपने क्या करना है, उसका डर और खौफ कम करना है, उसका ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करना है, चेक करना है, नॉर्मल करना है, उसकी नाusea और वॉमिटिंग कम करनी है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल होना चाहिए, और उसका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन भी नॉर्मल होनी चाहिए ऑपरेशन के बाद।